मागे 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 चला। नई रोशनी लाई है, समता का संघर्ष करेगी। बीएसपी का नारा है, भारत देश हमारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। भैया का राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का, छत्रपती शाहूजी महाराजांच्या, छत्रपती शाहूजी महाराजांच्या, विश्वरत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकरांच्या, विश्वरत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकरांच्या सभी कार्यकर्ताओं से अपील है, मानव साहब कांशीराम जी अमर रहे। काशी तेरी नेक कमाई, ये काशी तेरी नेक कमाई। कांग्रेस और बीएसपी के बीच में एक समझौता उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हम लोग भी बड़ा अचंभित थे, लेकिन माननीय कांशीराम साहब से सवाल पूछ नहीं सकते थे, इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं कि जिस कांग्रेस ने कदम कदम पे हमें रोड़े अटकाया, रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 में भी चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर जगह हमें ब्रेकर का काम किया, उस कांग्रेस से माननीय कांशीराम साहब क्यों समझौता कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग सवाल नहीं कर पाते थे, लेकिन समझौता हुआ। और जब मान्यवर साहब मंच पे गए तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला? उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस को घुटने से नीचे ले आ दिया। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। आज ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पे माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस कारवां को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जयंती नहीं हो सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। ये काम आपको करना है। और मैं एक बात कहता हूं, हमने कहा ना, हम तो उस परिवार के जिसके माँ बाप को कभी कुर्सी भी नहीं मिली होगी, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया। मैंने कहा, उस जिस दलित परिवार से लोगों को बदबू आती थी पसीने से, नीला झंडा पकड़ने के बाद अब उसी गरीब परिवार के माँ बाप को जिसको कभी कुर्सी नहीं दिया, वो बड़ा से बड़ा परिवार अपर कास्ट का भी होगा या बड़ा से बड़ा अफसर भी होगा, बड़े अदब से कहता है कि राजा राम जी, मेरे चौकट के अंदर अगर पैर रख देंगे तो मेरी भी कुटिया धन्य हो जाएगी। ये मेरी में क्वालिटी नहीं थी, मैं इतना लायक नहीं था। ये अगर क्वालिटी और लायकी कहीं से आई तो यह मूवमेंट की देन है, बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाठी में कोई ताकत नहीं, इस देश की बंदूक और तलवार में कोई ताकत नहीं। अगर इस देश में कोई ताकत है तो वह ताकत है पॉलिटिकल पावर, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस जयंती के मौके पे संकल्पित होकर आपको जाना है। हमें भी थोड़ा आशा जगी, बहुत लंबे समय बाद इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है, तो मुझे भी भरोसा हुआ। मैं और एक दो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी जन्मदिन का चला था, अभी हमारे साथी ने बताया 39 लाख आप लोगों ने नानी बहन जी को जन्मदिन पे भेंट किया। अच्छा लगा, बहन जी को भी अच्छा लगा, क्योंकि यह आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो उनको बताना पड़ा, और सारे दल, किसी का 13,000 करोड़, किसी का 2300 करोड़, पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी रही,
जिनको 2300 करोड़ मिला था, 2800 करोड़ कांग्रेस को मिला, 13,000 करोड़ बीजेपी को मिला। और कौन लोगों ने दिया? न्यूज भी चलाया लोगों ने, चंदा दो धंधा लो। सरकार को इन लोगों ने बड़े पैमाने पे चंदा दिया। किस लिए? गरीब का वोट मैनेज करने के लिए, गरीब का वोट खरीदने के लिए बड़े पैमाने पे धन उद्योगपतियों ने दिया। लेकिन बीएसपी को किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया। यहां तक कि समाजवादी को भी पैसे मिले, बीएसपी को 1 रुपए का भी चंदा किसी धनवान ने, उद्योगपति ने नहीं दिया। और बीएसपी में मान्यवर कांशीराम साहब कहते भी थे कि यह आंदोलन हमें किसी उद्योगपति के धन से नहीं चलाना है। यह आंदोलन अगर हमें चलाना है तो हमें इस देश के जो बहुजन समाज के लोग, जिनके तादाद 85 से 90% है, उनके खून और पसीने से चलानी है। आप लोगों को याद होगा मान्यवर कांशीराम साहब जब चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर में, यहाँ के लोग भी गए थे, तो उन्होंने नारा दिया था कि 1 वोट और 1 नोट, 1 वोट और 1 नोट से शुरुआत की। और मुझे आज जलगांव के लोग मिले, मुझे वो समय याद आ गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कहते थे मैं अपनी मीटिंगें बेचना शुरू कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी मीटिंग बेचना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे वजन के बराबर लोग धन देते थे। तो कितना धन आता था? 12,000। वो कहते थे इस तरह एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंगें हमने करने लगा। लेकिन जब मेरा आंदोलन तेजी से और प्रदेशों में बढ़ने लगा, देखो कुदरत भी मेहरबान हो रही है, अच्छा मौसम बन रहा है। और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर अच्छी नीयत हो, अच्छी सोच हो तो कुदरत भी साथ देती है। और वो आज दिखने लगा कि आप लोग अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ आए हैं, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। कहीं न कहीं आप लोगों ने मुझे पुष्प से स्वागत किया, तो कुदरत भी आपको कुछ पुष्प रूपी बूंदों से स्वागत कर रही है, इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। तो ये चीजें मान्यवर साहब ने कहा, तो आज जलगांव के लोगों ने जब मुझसे कहा तो मुझे याद आ गया। मान्यवर साहब ने कहा मैंने पहला कार्यक्रम जलगांव में दिया और हमने कहा भाई वजन के हिसाब से हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अब हमारे जन्म के हिसाब से चाहिए। उन्होंने कहा मेरी 52 साल की उम्र थी, मैंने जलगांव के लोगों से कहा कि मुझे 52,000 चंदा, 52,000 लोग और 3,000 साइकिल, अगर इतना कमिटमेंट आप लोग करो तब हम जलगांव में कार्यक्रम देंगे। कहने का तात्पर्य, और किया भी लोगों ने, दिया भी लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कभी भी इस देश के धनवानों के पैसे से नहीं चला। और अगर यह आंदोलन धनवानों के पैसे से नहीं चला तो उसका रिजल्ट क्या रहा? जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, भले वो बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन 4 महीने की सरकार में भी उन्होंने वह काम कर दिया जो काम, क्योंकि आपका एक उदाहरण देके मैं बात को इससे दूसरे टॉपिक पे जाता हूं कि उस समय पट्टा मिला हुआ था, कागज पे पट्टा, कागज पे पट्टा था, लोग लेके घूमते थे। कागज उनके पास था, जमीन बड़े बड़े लोगों के पास थी, जो बीजेपी के लोग ही थे, बड़े बड़े लोग थे, जमीन उनके पास, पेपर हमारे लोगों के पास। बहन जी ने कहा ये क्या लेके सब घूम रहे हैं? पता चला बहन जी पेपर इनके पास है, जमीनें उन लोगों के पास है जो बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। बहन जी ने, साहब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कागज जमा कराओ और जमीनों पे 1 सप्ताह के अंदर उसे कब्जा दिला दो।
और यही हुआ, एक सप्ताह भी नहीं लगा, हमारे समाज के अफसरों ने रात दिन मेहनत करके जमीनों पे कब्जा दिला दिया। बीजेपी को सबसे ज्यादा बुरा लगा कि हमारे ही सहयोग से सरकार चल रही है और हम ही से सारी जमीन छीन के ये बहुजन समाज के लोगों को दिया जा रहा है। बहन जी ये कर रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कोई उद्योगपति से धन से नहीं चला, किसी उद्योगपति से 1 रुपए नहीं लिया, और जब ये आप लोगों के धन से चला, तो जब हम मजबूत हुए, सरकार में आए, मुझे याद है साहब कहते थे कि महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़ा त्याग किया, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया। उसमें कुछ लोग शहीद भी हो गए, लेकिन राजीव गांधी ने, महाराष्ट्र के लोग यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, राजीव गांधी ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहां किया? लखनऊ में जाके 6 एकड़ की जमीन पे। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि जो हमने गुरु किल्ली अपने हाथ में ली उत्तर प्रदेश की, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। 1919 में साहू जी महाराज कानपुर की एक सभा में गए थे, तो हम जब गुरु किल्ली उत्तर प्रदेश की अपने हाथों में लिया, तो साहू जी के नाम पे 200 एकड़ का जमीन एक्वायर करके कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया। आप एक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में नहीं बनवा पाए, आगरा में बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी, महामाया नगर जो गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला बना के गौतम बुद्ध जी के नाम पे यूनिवर्सिटी। और छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, 200-300 एकड़ जमीनों को कब्जा करके, एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसलिए जिनके हाथ में चाबी होती है वह सम्मानित होता है, उसका समाज सम्मानित होता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे आप लोग संकल्पित होके जाएं। तमाम लोग जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, क्या जरूरत है माननी बहन जी को पैसे की, यही तो कहते हैं। कौन कहता है ये? दूसरा कोई नहीं, हमारे लोगों से कहवाते हैं। बहन जी कितने साल सरकार चलाई? 95 में सरकार बनी 4 महीने, 97 में सरकार बनी 6 महीने, इसके बाद बनी 13 महीने, 2007 में बनी 5 साल की। अगर टोटल हम मिला दें तो 7 साल की सरकार है। और 7 साल की सरकार में लोग प्रचार ये करते हैं कि बहन जी के पास धन की कमी क्या है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे आंदोलन को रोकने चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो लोग ये प्रचार करते हैं। भाई हमने कहा हम तो 200 रुपए लेके बनारस आए और 1 महीना भी नहीं बीतता था, खत्म हो जाता था, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया, मन्नी बहन जी का आशीर्वाद मिल गया, तो सांसद विधायक बनने के बाद हम तो ईमानदार सांसद विधायक में गिने जाते थे। इसके बाद भी कुछ नहीं, तो अब वो स्थिति से तो बहुत ऊपर हम आ गए। अब हमें 200 रुपए की जरूरत है या 200 रुपए के लिए गेहूं चावल नहीं बेचना पड़ता। सांसद विधायक की सैलरी ही इतनी होती है, 2-4-5 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहन जी अगर 7 साल सीएम रही, तो अगर उन्होंने 1-2 बंगले बना लिया, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एकाएक फैसला दिया कि पूर्व सीएम जितने हैं उनके सारे सरकारी आवास को खाली करा दिया जाए। अभी 4-5 साल पहले, 6 साल पहले
सरकारी आवास खाली कराने का एक आदेश जारी हो गया। अगर बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के थोड़े थोड़े धन से जो आप जन्मदिन पे देते हैं और मौके पे देते हैं, उस धन से अगर वो अपने लिए लखनऊ में आवास का प्रबंध नहीं की होती, तो अगर सरकारी आवास खाली कराया गया तो क्या वो अपना सामान लेके सड़क पे खड़ा होती? और इतनी बड़ी नेता, उतना बड़ा नेता कोई और नहीं है जिसके साथ 85 से 90% समाज जिसको अपना आदर्श मानता है। अगर वह नेता अपना सामान लेके चौराहे पे खड़े होती तो उस नेता का अपमान नहीं है, बल्कि शर्म से इस 85 से 90% का सर झुकता। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने बंगला बना लिया। तो अगर उन्होंने बंगला खाली भी कराया तो उतना ही आलीशान बंगला उसी के बगल में बनाया। महाराष्ट्र के लोगों ने जाके देखा कि जो सरकारी सुविधाएं वहां थी, जितना स्पेस वहां था, वो सारी व्यवस्थाएं माननीय बहन जी के बंगले में भी थी। वहां रुकने का, खाने का सारा प्रबंध था। तो ये क्या बुरा किया? लेकिन ये प्रचार किया जाता है। और अगर वह किसी धनवान का पैसे लेके अगर ये आंदोलन चलाती तो मेरे जैसा व्यक्ति, आपके प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग कोऑर्डिनेटर बन के आए, जिसमें गांधी आजाद जी का नाम आता है, बलिहारी जी का नाम आता है, आर्यन आर्या का नाम आता है, और वो एक बेटा जो आपके बीच में बोल रहा, वो भी उस हाउस का मेंबर रहा जिस हाउस में बाबा साहब को जाने का मौका मिला था। उस हाउस में इस किसान के बेटे, गरीब के बेटे को भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का जब गरीबों ने 1-1, 2-2, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए दे के चलाया, तो जब यह पार्टी आगे बढ़ी तो इन्होंने किसी उद्योगपति को सम्मानित करने का काम नहीं किया, बल्कि उसने किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इनका मकसद मूवमेंट को रोकना है। इसलिए आप लोग चंदा देना कभी बंद मत करना, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुझे आज भी याद है, अभी वो नेता जिंदा इसलिए नाम नहीं लूंगा, मान्यवर कांशीराम साहब के पास आया। उसने कहा, साहब जन समूह आपके पास और धन हमारे पास, और हम और आप अगर दोनों मिल जाएं तो पूरे देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये तो माना कि कांशीराम के साथ जनसमूह है। यह बात आपने माना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जनता हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर जनता हमारे पास है तो धन की कमी कैसे हमारे पास होगी, जब मेरे पास करोड़ों लोग हैं। अगर वो 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए भी हमें देंगे तो भी हमारे पास धन की कमी नहीं होगी, और उनके धन से हम आपको टक्कर देंगे। ये किसने कहा? जिसकी जयंती आज मनाने का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। मैं आपके घर में जाता हूं, आप हजारों रुपए खर्च करते हो किस चीज में? ड्राई फ्रूट ले आओगे, मिठाई ले आओगे, कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, सब ले आओगे। मत ले आओ, ये सब मत हमारे ऊपर खर्च करो। 10 रुपए में भी आप सम्मान दे सकते हो, 2 रोटी खिला सकते हैं, दाल दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए। 1000-2000 मत खर्च करिए। 100 रुपए में हमारी आओ भगत कर सकते हैं। और आओ भगत सम्मान केवल खिलाने पिलाने से नहीं होता है, वो तो दिल से होता है, चाहत से होती है। आप दिल से सम्मान करो, वह पैसे बचाओ और उस पैसे को इस आंदोलन में लगाओ। और यह आंदोलन में जब उस पैसे को लगाओगे और यह आंदोलन जब मंजिल तक पहुंचेगी, तब आप लोगों को भी सम्मान मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान, और आपके बच्चे को भी नौकरी या सम्मान मिलेगा। यह अपील आज हम आपके बीच में करने आए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे साथी गए लखनऊ, अभी आज भी लोग कह रहे थे, मैंने कहा भाई चलो आगे का भी प्रोग्राम बना लो। मैंने आज भी कहा है कि अध्यक्ष जी आगे का भी प्रोग्राम बना लो। अब बहन जी स्वस्थ हैं, वायरल फीवर ठीक हो गया है, चलो हम खड़ा करा देंगे बहन जी के सामने। आप लोग कहते हो बहन जी मिलती नहीं, मैं खड़ा कराता हूँ बहन जी के सामने, चलो आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं तो आज भी कहा हूँ
कि मुझे बता दो कौन सी डेट को जाना, लखनऊ आना है, हम ले चलते हैं बहन जी के सामने। तो ऐसा नहीं कि बहन जी मिलना नहीं चाहती। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें, बहन जी भी मिलेंगी। यह आंदोलन आपका है, इसको चलाने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं इतना कहते हुए कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ लगाया है। मुझे आज ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं चाहत तो आपके अंदर भी वही है जो चाहत हमारी नेता के अंदर है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी शासन करने वाले लोग बने। और इस जयंती के मौके पे मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूं, मुझे भी आप लोग भरोसा दो कि अब किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्लान हो रहा है और हमारे बीच में हमारे साथी को खड़ा किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, गुमराह किया जा रहा है, समाज को डिवाइड कर और मंशा है बीएसपी के आंदोलन को रोकने का। हम लोगों से कहते हैं कि भाई आंदोलन, एक विधायक आप जिता लें, एक सांसद जिता लें या जाके कहीं जीत भी जाओ किसी पार्टी से, आप क्या कर लोगे? समाज पे जुल्म होता है, बोलने की हैसियत में नहीं होते। बाबा साहब ने कहा था ना कि हमारे समाज के लोग अगर दूसरे दलों में चले जाएं तो उसी समान होते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ है, वो लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। तो अगर हमारा कहीं विधायक भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा दूसरे दल में, सांसद भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि किसी भी दल में, चाहे वो आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, कम से कम जब पॉलिटिकल की बात आए, राजनीतिक सत्ता की बात आए, तो वहां अगर वो दूसरे दल में है तो बोल दीजिए कि भैया रिश्तेदारी अलग का मामला है, यहाँ तो बाबा साहब फूले और साहू जी का आंदोलन आगे बढ़ाने का मामला है। यह काम कोई और नहीं, यह कांग्रेस बीजेपी नहीं करती। फूले साहू बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए यह आंदोलन बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसलिए रिश्तेदारी नातेदारी बाद में है, वोट से कोई समझौता नहीं। यह समझौता तो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये जरूर कही। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक अपील और करता हूं। मैं दिल्ली में था, अभी दिल्ली में, वहां हमारे तमाम भंते लोग थे, हमसे मिले भी, हमने अपील भी की, बहन जी के भी नजरों में डाला, नॉलेज में डाला। हमारे तमाम लोग गए भी उधर हैं, बिहार में हैं भी, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा भी पूरा समर्थन है, सपोर्ट है कि भाई हम जब आपके धर्म स्थली पे कोई हाथ नहीं डालते तो हमारे तथागत वाला हमें मुक्त कर दो, दे दो। बहुजन समाज पार्टी भी इसके लिए समय समय पे बहन जी भी ट्वीट करती हैं और हम लोगों को भी डायरेक्शन देती हैं। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा ज्ञापन दो, जाओ, ये सब चीजें करो। लेकिन मैं इसके साथ साथ, ये तो आप करो, इसमें कहीं दो राय नहीं, आप करिए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि उस सबसे बेहतरीन एक रास्ता है। आप उत्तर प्रदेश में जब जाइए, जो दिल्ली से क्रॉस करेंगे, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रतिमा, हम जब और स्टेटों में जाते हैं तो लोग मुझे दिखाते हैं कि साहब बहुत बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की यहाँ लगी हुई, तथागत जी की लगी हुई है। जब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे इतनी छोटी सी प्रतिमा दिखती है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो इन्होंने कहा बहुत बड़ी प्रतिमा है। वो हमें छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि जब हम लखनऊ जाते हैं, जब हम नोएडा जाते हैं, हम कुशीनगर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा है तो उसकी हाइट 20 फुट है, 25 फुट हाइट है। तथागत की देखते हैं तो बड़ी लंबी है, साहू जी फूले जी की देखते हैं तो बड़ी प्रतिमा लगी है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत छोटी प्रतिमा है। अब उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। और आप अगर नोएडा से घुसे,
दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही सबसे बड़ी प्रतिमा आपको मिलेगी तथागत गौतम बुद्ध जी की, और गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ बड़ा सा द्वार बना है। गौतम बुद्ध नगर बनाया गया, द्वार बनाया गया। तमाम चले जाएं, फूले जी, साहू जी, भागीदारी भवन, पेरियार जी, ये सब आपको लखनऊ से लेके नोएडा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश से मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं आंदोलन ठीक है, करिए, लेकिन अगर सही माने में अपने धर्म को भी अगर आगे बढ़ाना है तो धर्म उसी का आगे बढ़ता है जो सत्ता जिसके पास होती है। तो पॉलिटिकल पावर अगर आप अपने हाथों में ले लो तो बौद्ध धर्म, जो हमारा धर्म, जो हम लोगों के ब्लड में है, जहन में है, वह धर्म को भी, जिस तरह आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो पूरा किनारे किनारे लोग जाते रहते हैं। तमाम जो बना भंते लोग, हम कोई कार्यक्रम करेंगे सारे भंते लोगों को इनवाइट करते हैं, उसी परंपरा में कार्यक्रम करते हैं, वहां सम्मानित करते हैं। ये तब संभव हुआ जब हम सत्ता में आए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अपने साथियों से भी कहूंगा कि जो पटना में हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाएं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी उसमें पूरा सहयोग करें। लेकिन मैं साथ में ये भी अपील करूंगा कि अगर अपने महापुरुषों को सम्मान देना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर की भी मास्टर चाबी आपको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने महापुरुषों को भी सम्मान दे पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आपको बधाई देते हुए, इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे आप लोग दोनों हाथ खड़ा करके और एक तस्वीर आप लीजिए, क्लियर तस्वीर, जो हम अपनी नेता को दिखा सकें। आप संकल्प लो कि मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस कारवां को हम लोग 2029 में भी अगर विधानसभा का चुनाव आता है तो हम मंजिल तक महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे। यह संकल्प लें और यह तस्वीर आप लोग थोड़ा क्लियर लो ताकि हम बहन जी को भी भेजें कि यह है जनसैलाब महाराष्ट्र का, नागपुर का, जिन्होंने मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे संकल्प लिया है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प दिवस आज नागपुर की धरती पर लिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का फिर धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि अभी तो मैं नागपुर में आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें अपने जिले में भी बुलाओ, आप लोग अपने गांव में भी बुलाओ, और मैं अपने पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि गांव में जाके कैडर देना, प्रोग्राम करना, तैयार करना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। तब यह कारवां मंजिल तक पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात कह के बात को समाप्त करूं कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए, यहाँ लोकतंत्र में हम बात सुनने को तैयार हैं। अगर आप हमें कभी कुछ बताना भी चाहते हो तो सिस्टम में जब हम आते हैं तो हमसे मिल के बात कर सकते, अपनी बात बता सकते हैं। और आपकी बात में अगर सत्यता है, आपकी बात में दम है, आपकी बात से आंदोलन आगे बढ़ सकता है, तो मैं प्रदेश कमेटी को भी ये कहूंगा कि अच्छे साथी हैं, ये अगर मुझसे थोड़ा दूर हैं या मुझसे थोड़ा नाराज भी हैं तो भी इनको गले लगाओ और इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाओ। ये मैं इनको डायरेक्शन दूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसी राम।